इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर प्रज्ञा यादव हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की डायरेक्टर हैं। सीधा इनसे बातचीत करते हैं। मैम, भविष्य में भारत किसी भी बीमारी से कैसे निपटेगा, उसको लेकर क्या तैयारी की गई है? आप तो जैसे जानते हैं कि कोविड पैंडमिक में आईसीएमआर के इंस्टीट्यूट के अलावा जो वीआरडीएल लैब्स उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और हम 3,300 लेबोरेटरी तक हमारे देश में लेबोरेटरीज़ को बढ़ाया गया जो कोविड को टेस्ट कर सकते थे। बट उसकी कोविड पैंडमिक के बाद हमें ये बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुआ कि जो अलग अलग सेक्टर है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनको आपस में मिल के ज़्यादा काम करना चाहिए, जिससे कि हमारे देश में सर्विलेंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डेटा इंटीग्रेशन हो सके। इसको ध्यान में रख करके हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2022 में ये घोषणा की कि हमारे देश में नेशनल वन हेल्थ मिशन बनाया जाए और रिकमेंडेशन पीएम सिटैक कमेटी के थ्रू आया। नेशनल वन हेल्थ मिशन जो इसको लीड करते हैं श्री अजय सूद जी, जो हमारे पीएसए हैं देश के, और उसके अंदर ही उनके तत्वाधान में ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ बन रही है। और जो डॉक्टर बहल हमारे सेक्रेटरी है डीएचआर के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनके मोटिवेशन से हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी की हैं और लगातार सारे जो अलग अलग मिनिस्ट्री के लोग हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं और हम इस प्लेटफॉर्म को आगे के लिए तैयार कर रहे हैं कि पैंडमिक प्रिपेयर्डनेस के लिए हम कैसे बेटर प्रिपेयर हो सके। मैम, ये जो प्लेटफॉर्म होगा ये कैसे काम करेगा और इसका क्या लाभ होगा आने वाले समय में भारत को? क्योंकि जो कई नई नई बीमारियां आती रहती हों, चाहे वो इंसानों को लेकर हो या जानवरों के जरिए इंसानों के अंदर आ रही हों, तो उसके लिए कैसे लाभकारी होगा, कैसे काम करेगा? और क्या ये सिर्फ इंसानों की बीमारी को ही ये पहचान के उसका निराकरण की तरफ जाएगा, या जो जानवरों की बीमारी उसके लिए भी काम करेगा? जैसे कि इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ, इसका मतलब है कि हम सभी के हेल्थ की बात कर रहे हैं, जिसमें जानवर के साथ में हम इंसानों को भी साथ में कनेक्ट करेंगे। आप जानते हैं कि जितने भी डिजीज़ हैं, इमर्जिंग डिजीज़ हैं, वो जूनोटिक है। इसका मतलब कि वो हमेशा वाइल्ड लाइफ से या जानवरों से ह्यूमन को ट्रांसमिशन होती है। बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखें आपने, मंकी पॉक्स है, एवियन इन्फ्लुएंजा है, जो अभी आप बहुत मीडिया में सुनते भी होंगे। तो ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ जब ये बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, और ये अलग अलग मिनिस्ट्री के साथ में वहाँ पे सारे जो साइंटिस्ट हैं वहाँ पे आके काम कर सकेंगे, इस सुविधाओं को यूज़ कर सकेंगे। बट द सेम टाइम बहुत सारी अलग जो है ग्रुप काम कर रहे हैं पीएसए ऑफिस के साथ में, जो कोऑर्डिनेशन बढ़ाएंगे सभी स्टेट्स के साथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में और अलग अलग मिनिस्ट्री में, जिनका काम हुआ कि हम रिसर्च और डेवलपमेंट को और इन्हांस करें, सर्विलेंस को बढ़ाएं। और उसके लिए बहुत सारी रिसर्च ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं जिसके ऊपर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। मैम, आखिरी सवाल ये कि कोरोना वायरस के बाद कई वायरस आए जिसको लेकर तमाम तरह की बातें सामने आई, तो एनआईवी पुणे है वो किन अन्य वायरसों को लेकर स्टडी कर रहा है और क्या उसकी वैक्सीन के बनाने को लेकर भी बातचीत हो रही है? कोविड पैंडेमिक के बाद जैसे बहुत सारे लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि हमें फास्ट ट्रैक मोड में वैक्सीन की ज़रूरत है। जैसे कि कोवैक्सीन का एक बहुत अच्छा उदाहरण रहा, जिसमें हमने बहुत कम समय में वैक्सीन बनाई और हमारे देश में यूज़ किया। लेकिन ये हमेशा होना चाहिए, ये पैंडेमिक के टाइम ही नहीं होना चाहिए। तो उस तरह के प्रोविज़न्स किए जाने चाहिए और उसकी कोशिश लगातार चल रही कि हम कैसे जो डिफरेंट मिनिस्ट्री हैं उनको इंटीग्रेट करके, उनकी कैपेसिटीज़ को यूज़ करके इस प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करें, जिससे कि फ्यूचर में हम नई नई बीमारियां और जो साथ में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बीमारियां हैं उनके साथ में उनका समाधान कर सकें। शुक्रिया। ये थी डॉक्टर प्रज्ञा यादव, जिन्होंने विस्तार से समझाया कि भविष्य में भारत जो बड़ी बीमारी आने वाली है या कोई और बीमारी आने वाली है उसको लेकर किस प्रकार से तैयारी कर रहा है और देश में किन किन बीमारियों को लेकर उस पर क्या ट्रायल और क्या वैक्सीन बनाया जा रहा है, उसको लेकर एनआईवी पुणे में क्या काम हो रहा है। एनआईवी पुणे से एनटीवी इंडिया के लिए पल्लव मिश्रा।